दुनिया भर में 50,000 से अधिक किस्म की मकड़ियां पाई जाती हैं और वैज्ञानिक हर साल हर महीने नई मकड़ियों की खोज करते रहते हैं। इनमें से कुछ मकड़ियां इतनी समझदार होती हैं जिसके बारे में आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जैसे एक मकड़ी ऐसी है जो मौसम की मार और शिकारियों से बचने के लिए शेल में रहती है, लेकिन मकड़ी जानती है यदि शेल रेत पर रहा तो किसी न किसी शिकारी की नज़र उस पर पड़ जाएगी। इसीलिए यह अपने जाले की मदद से शेल को हवा में लटकाती है और उसमें आराम से रहती है। अगर आप मकड़ी के इस फीचर को जानकर चौंक गए तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहें, क्योंकि आज हम मकड़ियों की कुछ ऐसी खास बातें आपको बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, मकड़ी ने इस लोहे की जाली के बीच वाले हिस्से में अपना जाल बुन दिया है। शायद आपको लग रहा होगा ऐसा करके वे इंसानों की मदद करना चाह रहे हैं क्योंकि वो जाली टूट गई है, लेकिन मकड़ियों को इंसानों की फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में मकड़ी ने ऐसा अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किया है। वो जानती है कि टूटी हुई जाली देखकर वहां से कीड़े मकोड़े और अन्य इंसेक्ट्स प्रवेश करने की कोशिश करेंगे और जैसे ही वो यहाँ आएंगे मकड़ी के बनाए जाल में फंस जाएंगे। मकड़ियों का ये आइडिया वाकई कमाल का है। कई बार मकड़ियों के शिकार को अन्य प्राणी भी अपना शिकार बना लेते हैं। इनमें अधिकतर पक्षी ही होते हैं। मकड़ी के जाले में जो कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं, पक्षी उन्हें आकर खा लेते हैं। पक्षी हवा में रहकर ही जाले में से इंसेक्ट्स को खा लेते हैं और कुछ पास वाली डाल पर बैठकर ऐसा करते हैं। दोस्तों, मकड़ियों का जाल इस दुनिया के सबसे मजबूत पदार्थों में से एक माना जाता है। साइंटिस्ट का कहना है कि यदि एक स्टील के बराबर वजन वाली मकड़ी का जाला ले लिया जाए तो मकड़ी का जाला स्टील से ज़्यादा मजबूत होगा। एक मकड़ी के जाले की रस्सी से न सिर्फ ट्रक खींचा जा सकता है बल्कि बोइंग एरोप्लेन को भी रोका जा सकता है। मकड़ी के जाले के नीचे शायद आपने कभी न कभी पत्थर को लटकते हुए देखा होगा। ये भी मकड़ी का जाला बुनने की एक ट्रिक है। यदि मकड़ी को किसी ऐसी जगह जाला बुनना हो जहाँ से दूसरे छोर का किनारा काफ़ी दूर हो तो मकड़ी पत्थर को एक किनारे की तरह इस्तेमाल करती है। वो पहले पत्थर के चारों ओर जाला बुनती है और उसके बाद उसे हवा में से नीचे लटका देती है और जाला इतना मजबूत होता है कि वो पत्थर का वजन आसानी से झेल लेता है। इस तरह मकड़ी अपने साइज के अनुसार जाला बुनती है और उसे दूसरे छोर तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसके छत से ज़मीन की दूरी काफ़ी अधिक होती है। मकड़ी इतनी समझदार होती है कि वो अपने प्रेडेटर्स को उल्लू बनाना भी जानती है। दरअसल मकड़ियाँ अपने जाले में एक फेक स्पाइडर क्रिएट करती है। असल में ये कोई और नहीं बल्कि एक डेड स्पाइडर होती है और मकड़ी इसके चारों ओर जाला बुन देती है जिससे ऐसा लगता है कि ये कोई फंगस है। जैसे ही कोई अन्य जीव इसे खाने के लिए आता है वो मकड़ी के जाले में फंस जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि शिकारी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी ये मकड़ियाँ ऐसा करती हैं। जंपिंग स्पाइडर भी मकड़ियों की एक खास प्रजाति होती है। ये अपने साइज से 50 गुना अधिक ऊंचाई तक छलांग लगा सकती है। अगर इंसान ऐसा करने में सक्षम होते तो वो 200 फीट की ऊंचाई तक छलांग लगा पाते। जंपिंग स्पाइडर परिवार से ही ताल्लुक रखने वाली ओरासिया मुलियन स्पाइडर भी काफ़ी चालाक होती है। ये पेड़ के ट्रंक के ऊपर अपना जाल बुनती हैं और इतनी सफाई से ये अपना जाल बुनती हैं कि उसे नोटिस कर पाना बहुत मुश्किल होता है। साथ ही मकड़ी का कलर भी ऐसा होता है कि वो पेड़ के तने के ऊपर आसानी से नज़र नहीं आती हैं। ऐसे में अन्य जीव जब तने पर चल रहे होते हैं तो बीच में ही वो मकड़ी के जाले में फंस जाते हैं। मकड़ियों की कुछ ऐसी भी प्रजातियां हैं जो अजीबोगरीब परंपराओं का पालन करती हैं। आमतौर पर मेल स्पाइडर्स में रिप्रोडक्शन के लिए 2 अपेंडेजेस होते हैं, लेकिन कुछ स्पाइडर्स अपने इन अपेंडेजेस को शरीर से अलग कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये फीमेल स्पाइडर्स को दूर रखने के लिए और मेटिंग से बचने के लिए ऐसा करते हैं। हालांकि ये इनके एवोल्यूशन के लिए एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन अपेंडेजेस को अलग करने के बाद मेल स्पाइडर्स पहले से 3 गुना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। उन्हें शिकार करने में आसानी होती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी योद्धा के पास खोने के लिए कुछ ना बचा हो और इसीलिए वो बेखौफ होकर लड़ता है। मकड़ियाँ कई बार हिरण के सींगों के बीच में भी जाला बुन लेती हैं। ये सुनने में काफ़ी अजीब लग सकता है, लेकिन यहाँ भी मकड़ी की समझदारी की आप तारीफ ज़रूर करेंगे। असल में सींगों के बीच जाला बुनने के बाद जब भी हिरण कहीं जाएगा तो हवा में उड़ने वाले कीड़े मकोड़े उसके सींग के बीच में फंस जाएंगे। ऐसे में मकड़ी को आसानी से शिकार मिल जाता है। इसमें मकड़ी का फ़ायदा ही है और देखा जाए तो हिरण को कोई नुकसान भी नहीं है। कुछ मकड़ियाँ शिकारियों से बचने के लिए एक और एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल
इस्तेमाल करती हैं। वो चींटियों की तरह नकल करती हैं। ऐसा वो सिर्फ शिकारियों से बचने के लिए करती हैं। चींटियां और स्पाइडर्स में यदि किसी एक को चुनना हो तो शिकारी स्पाइडर को चुनना पसंद करेंगे, क्योंकि चींटी एक तो बहुत छोटी है और टेस्ट भी उसका कुछ खास नहीं है। ये फॉर्मिक एसिड जनरेट करती हैं। साथ ही चींटियां एग्रेसिव होती हैं और इनमें स्पाइडर के कंपैरिजन में न्यूट्रिशंस की भी कमी होती है। इसलिए कुछ मकड़ियां इस तरह से चलती हैं कि उनके 8 की बजाय 6 पैर ही नजर आए और वे चींटियों के झुंड के आसपास रहने लगती हैं। इससे शिकारी चींटी और मकड़ी के बीच में कंफ्यूजन हो जाता है। यह मकड़ियों का प्रीडेटर से बचने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है। और वे वीवर स्पाइडर्स ऐसी मकड़ियां होती हैं जो अपने जाल के बीच में से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं जो दिखने में पक्षियों की गंदगी यानी कि बीट जैसा नजर आता है। इससे वास्प जैसे शिकारी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वाइट स्ट्रक्चर मकड़ियां बहुत अच्छे से बनाती हैं। इनका कलर और साइज बिल्कुल असली बर्ड ड्रॉपिंग्स जैसा ही नजर आता है। इसके अलावा एरगार रोड्स जैसी मकड़ियों की कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जो खुद जाल नहीं बुनती, बल्कि ये अन्य मकड़ियों के जाले के आसपास ही रहती हैं और जैसे ही कोई वहां शिकारी आकर फंसता है ये उस पर अटैक कर देती हैं। कई बार तो होस्ट स्पाइडर पर भी एरगार रोड्स अटैक कर देती हैं, मतलब जिस मकड़ी ने जाल बनाया होता है उसे ही घर से बेदखल कर देती हैं। मकड़ियों की आंखें बहुत कमजोर होती हैं, इसलिए दूसरी मकड़ियों को ये आसानी से देख नहीं पाती। साउथ अफ्रीका के नामीब डेजर्ट में गोल्डन व्हील स्पाइडर नाम की एक मकड़ी पाई जाती है जो हंट्समैन मकड़ी के परिवार से ताल्लुक रखती है। यह मकड़ी केवल 0.8 इंच की होती है और रेत के अंदर खुद को छिपाए रखती है। असल में रेगिस्तान में इन्हें वास्प से खतरा रहता है। वास्प इन स्पाइडर्स को रेत में ढूंढ निकालते हैं और डंक मारकर उन्हें घायल कर देते हैं। धीरे धीरे स्पाइडर्स की मौत हो जाती है। दोस्तों, वास्प अपने बच्चे इसी स्पाइडर के ऊपर देते हैं और जब अंडों से लार्वा बाहर निकलते हैं तो वे स्पाइडर को खा लेते हैं। इससे बचने के लिए गोल्डन व्हील स्पाइडर ने एक नया तरीका खोज लिया है। वो रेगिस्तान में खुद को रोल कर स्लोप के नीचे आने लगती हैं। इस दौरान उनकी स्पीड 3 फीट पर सेकंड तक हो जाती है, जो उन्हें वास्प के हमले से बचाने में मदद करती है। कुछ स्पाइडर्स फायरफ्लाइज का शिकार सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए करती हैं। फायरफ्लाइज की लाइट के कारण बैट्स और अन्य कई प्रीडेटर्स इनसे दूर ही रहते हैं और फायरफ्लाइज खाने में भी टेस्टलेस होती हैं। यही वजह है कि स्पाइडर इन्हें अपनी प्रोटेक्शन के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। क्रैब स्पाइडर मकड़ियों की एक ऐसी प्रजाति है जो गिरगिट की तरह अपना रंग बदल सकती है। आपको बता दें कि मकड़ियां चलते समय अपने मसल्स का यूज नहीं करती, बल्कि हाइड्रोलिक पावर की तरह एक फ्लूइड प्रेस के जरिए चलती हैं। मकड़ियों के जाले में विटामिन के और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। प्राचीन समय में प्लास्टर और पट्टियों की बजाय मकड़े के जाले का इस्तेमाल घाव भरने के लिए किया जाता था और चीन जैसे कई बड़े देशों में भारी मात्रा में स्पाइडर्स को भोजन के तौर पर भी खाया जाता है। अंत में जाने से पहले आपको एक और मजेदार फैक्ट बता देते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि मकड़ी अपने ही बनाए जाल में आखिर क्यों नहीं फंसती है, तो आपको बता दें कि मकड़ी जाल बुनते समय 2 तरह के सिल्क का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें एक सिल्क चिपचिपा होता है और एक साधारण सा होता है। मकड़ी जानती है कि उसे कौन से सिल्क पर पैर रखना है और कौन से पर नहीं, इसलिए वो अपने जाले में कभी नहीं फंसती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको मकड़ियों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आपको इनमें से सबसे बेहतरीन मकड़ी कौन सी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।